हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, थर्ड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास शुरू हो चुके हैं और अभी सेकेंड के और फोर्थ सेमेस्टर की क्लास ख़त्म हुए हैं। तो थर्ड सेमेस्टर का ये मैथ में लेकर के आया हूँ। दोस्तों, ये मेरी जो वीडियो है ये चुनिंदा प्रश्नों पर आधारित है। इसमें हमने चक्रीय चतुर्भुज को लिया है, सिर्फ चक्रीय चतुर्भुज के प्रश्न लिए हैं हमने। और ये प्रश्न जो हैं बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन जिन स्टूडेंट्स का टच मैथ से नहीं रहा है उन्हें लगता है कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रश्न है। ऐसा नहीं है, ये बहुत सिंपल प्रश्न है, बस थोड़ा-सा इनको देखने की ज़रूरत है। तो इसलिए जो है मैंने ये चुनिंदा प्रश्न लिए हैं, ये चक्रीय चतुर्भुज पर आधारित हैं और ऐसे प्रश्न जो हैं बहुत आते ही आते हैं। तो इनको एक बार सिर्फ थोड़ा-सा पढ़ने की ज़रूरत है और आपके 2 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर इतने तक क्वेश्चन आते हैं ये, वो एकदम पक्के हो जाएँगे। ये जो प्रश्न हैं ये आपके यूपी टेट में भी आते हैं और विशेष तौर से ये वीडियो मैंने यूपी डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर के लिए बनाई है। लेकिन ये प्रश्न जो हैं आपके सभी सेमेस्टर में इम्पोर्टेंट हैं। तो जिन लोगों का टच मैथ में बिल्कुल नहीं रहा है उनको बड़ा डर लगता है कि भाई मैथ में कैसे पास होंगे। ऐसा नहीं है, बहुत आसान है पास होना। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको अब पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। होता क्या है कि मैंने मोस्टली स्टूडेंट्स को देखा है कि जब एग्ज़ाम आने को होता है तब वो पढ़ना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं, आप कम पढ़िए लेकिन रेगुलर पढ़िए। तो चलिए बिना डिले किए हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये मैंने कुछ चुनिंदा प्रश्न लिए हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, सबसे पहले आप हम ये जानेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है। देखिए चक्रीय चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिसके चारों भुजाओं, चारों कोने किसी चक्र पर स्थित हो, यानी कि वृत्त पर स्थित हो। ये चक्रीय चतुर्भुज है लेकिन उन्होंने इसे पूरा नहीं बनाया है। इसको आप डी पॉइंट मान सकते हो। तो ये आपका ए पी बी डी ये एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया। ओके। तो इसमें ये तीन चार चीजें ही पूछते हैं विस्तृत तौर पे। एक तो ये एंगल ए पी बी पूछेंगे और ये दे रखा होगा ए ओ बी, या ए ओ बी दे रखा होगा तो आपसे ए पी बी पूछ लेंगे, या आपसे ए ओ बी दे रखा होगा ए डी बी पूछ लेंगे। ये तीन एंगल विशेष तौर पे ये पूछते हैं, आज तक यही देखा गया है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये रिपीट होते हैं। यहाँ तक कि यूपी टेट में भी रिपीट होते हैं और बहुत आसान होते हैं, लेकिन देखने में लगता है कि बहुत टफ है। तो वो जब तक लगते हैं जब तक कि हम लोग उसको पढ़ते नहीं हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। इसमें देखिए इन्होंने दे रखा है कि एंगल ए पी बी बराबर 65 डिग्री। तो ए ओ बी यानी कि आपसे ये एंगल पूछ रहे हैं कि वैल्यू क्या होगी। क्लियर। तो देखिए चक्रीय चतुर्भुज के लिए एक थ्योरम होती है, एक रूल होता है कि उसकी परिधि पर जो एंगल बना है, चक्रीय चतुर्भुज की परिधि पर जो एंगल बना होता है वो आधा होता है किस एंगल का? सेंटर पे बने एंगल का। वृत्त के केंद्र पर बने एंगल का आधा होता है परिधि पर बना हुआ एंगल, परिधि पर बना हुआ कोण। या आप ऐसे लिख सकते हो कि कोण ए पी बी, ए पी बी बराबर 1/2 सेंटर पे बना कोण ए ओ बी। अब ये हमसे ए ओ बी पूछ रहे हैं, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि एंगल ए ओ बी बराबर 2 गुणा एंगल ए पी बी। ठीक है, 2 गुणा एंगल ए पी बी। ठीक है, ए पी बी ये एंगल है। ठीक है, तो ए पी बी की वैल्यू आपको दे रखी है तो आप ए ओ बी यहाँ से निकाल सकते हो। तो आप यहाँ लिख लो एंगल ए ओ बी बराबर 2 गुणा 65 डिग्री, यानी कि एंगल ए ओ बी बराबर 65×2 = 130। तो आपका जो एंगल ए ओ बी है वो 130 आ गया। अब वैसे भी आप देख लीजिए इसमें साफ दिख रहा है कौन सा एंगल का फैलाव ज़्यादा है। इसका फैलाव ज़्यादा है और इसका इसका फैलाव कम है। तो ये दिखने से ही पता लग रहा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो परिधि पर बना एंगल है वो आधा होता है सेंटर पर बने एंगल का, या सेंटर पर बना एंगल जो होता है वो डबल होता है परिधि पर बने
एंगल का। तो ऑप्शन आपका बी इज द करेक्ट। तो ये कंसेप्ट है, ये आप याद रख लीजिए। अगला प्रश्न लेते हैं इसी क्रम में। ये देखिए, ये भी चक्रीय चतुर्भुज है, लेकिन इन्होंने इसको पूरा नहीं बनाया है, तो पूरा हमें करना पड़ेगा वो। देखिए ये कह रहे हैं चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है और एंगल एओबी बराबर 80 डिग्री है, तो एंगल एडीबी की माप होगी क्या होगी। तो देखिए जब तक इस चित्र को आप पूरा नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को आप हल नहीं कर सकते। पूरा कैसे करेंगे, इसको चक्रीय चतुर्भुज में बनाइए। ये पूरा ऐसे होगा, देखिए ये लाइन को यहाँ तक ड्रा कीजिए और इसको यहाँ ड्रा करिए। इसको मान लीजिए आप पी पी नाम दे दें, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपको ये एंगल निकालना पड़ेगा, ये वाला, तभी तो आप ए डी बी निकाल पाएंगे, तभी आप ए डी बी निकाल पाएंगे। तो देखिए एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी बराबर क्या होगा, 1/2 एंगल ए ओ बी, जैसा कि अभी ऊपर मैंने बताया था। क्लियर। तो एंगल ए ओ बी कितना है, 80 डिग्री। तो 80 का आधा कितना हो गया, 40 डिग्री। तो एंगल आपका ए पी बी जो है वो 40 डिग्री निकल के आ गया। क्लियर। अब आ जाइए, तो ये आपका कितना हो गया, ए पी बी 40 डिग्री। अब ये पूछ रहे हैं ए डी बी, ये वाला एंगल पूछ रहे हैं। तो देखिए चाहे वो चतुर्भुज हो, कोई भी चतुर्भुज हो, उनके जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योग जो होता है 180 डिग्री होता है। चाहे वो चक्रीय चतुर्भुज हो, चाहे वो आयत हो, चाहे वो वर्ग हो, कोई भी हो। जितने भी चक्रीय चाहे जितने भी चतुर्भुज होते हैं, उनके जो सम्मुख कोण होते हैं, सम्मुख का मतलब आमने सामने के एंगल, इसके सामने ये बनना है, तो इनका योग जो है 180 होगा, और इनके सामने ये बनना है, इनका योग 180 होगा। उसी तरह से आप देखिए इसमें जो है पी, एंगल पी के सामने एंगल डी बन रहा है, तो एंगल ए पी बी, ठीक है, ये एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए डी बी, एंगल ए पी बी एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए डी बी की जो वैल्यू होगी 180 डिग्री होगी, क्योंकि चतुर्भुज के सम्मुख कोण कितने का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। सम्मुख का मतलब सामने के, आमने सामने के कोणों का जो योग होता है 180 डिग्री होता है। अब देखिए ए पी बी आपने निकाल लिया, ए पी बी कितना है 40, तो ए पी बी हो गया आपका 40 इन प्लस एंगल ए डी बी बराबर 180 डिग्री, और एंगल ए डी बी आप यहाँ से निकाल लीजिए, ए डी बी बराबर 180 माइनस 40, 180 माइनस 40, यानी कि एंगल ए डी बी बराबर कितना हो गया 140 डिग्री। तो इस तरह से आप देख लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। तो इसमें हमने देखी दो चीजें निकाली, कौन सी, एक तो ये निकाला कि परिधि पर बना एंगल जो कि ए पी बी है आपका, दूसरा ए डी बी हमको निकालना था, लेकिन वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से निकाला, किस रूल से निकाला कि कोई भी चतुर्भुज हो उसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, एक थ्योरम होती है। तो वो हमने सूत्र यहाँ पर लगा दिया, और जो वैल्यू दे रखी है उसको पुट कर दिया, जो निकलनी थी उसको इधर राइट में लाके माइनस कर दिया, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया। ओके, तो देखिए 140 डिग्री इसका आंसर है, और इसमें ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी भी इन्होंने दे रखा है, तो ऑप्शन डी आपका ये है 140 डिग्री। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन चक्रीय चतुर्भुज में नहीं है, साधारण क्वेश्चन है वृत्त पे। ये कह रहे हैं चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, निम्नलिखित में सत्य क्या है। रेखा पी क्यू वृत्त का व्यास है, रेखा पी क्यू किधर है, ये पी क्यू वृत्त का व्यास नहीं हो सकती। व्यास तो वो होता है जो त्रिभुज के, सॉरी, वृत्त के बीचों बीच से पूरा उसके केंद्र से होकर गुजरता है। तो अगर इसके व्यास की बात करेंगे तो ये होगा व्यास, तो ये तो नहीं है। फिर कहें रेखा सी डी वृत्त की छेदिका है, सी डी वृत्त की छेदिका, हाँ जी, ये सी डी जो है वृत्त को छेद रही है, तो छेदिका होगी, तो सही है। और ये क्या है, रेखाखंड ओ आर वृत्त की जीवा है, रेखाखंड ओ आर वृत्त की जीवा है, नहीं, ओ वृत्त की जीवा है, ओ आर नहीं है, ये ओ आर वृत्त की त्रिज्या है। ए एस बी ए त्रिज्यखंड है, ए एस बी ए त्रिज्यखंड है, ए एस बी ए त्रिज्यखंड तो नहीं है, ठीक है, वृत्तखंड है, त्रिज्यखंड नहीं है, वृत्तखंड है। तो इसमें आप देखिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट, रेखा सी डी वृत्त की छेद का है, बाकी ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका सेम वही आ गया,
इसमें थोड़ा सा अलग हट कर क्या है, इसमें देखिए कह रहे हैं दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, यदि एंगल ओबीसी 40 डिग्री हो तो बीएसी का मान बताओ। इसमें इन्होंने क्या किया है कि परिधि वाला एंगल पूछ लिया है, परिधि का एंगल, ठीक है। तो इसमें देखिए अब इसमें ना तो बीएसी आपको दे रखा है ना बीओसी दे रखा है, इनमें से दोनों ही निकालने हैं। तो इसमें देखिए थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। आप ध्यान से देखिए त्रिभुज बीओसी, ये त्रिभुज बीओसी है। त्रिभुज बीओसी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ये होता है कि इसकी दो भुजाएं जो है आपस में बराबर हैं। दो भुजाएं क्या हैं, दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में होता क्या है कि समान भुजाओं के कोण भी समान होते हैं, ये थ्योरम है। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाएं ये हैं, ओ बी और ओसी क्या है, समान भुजाएं हैं, ओ बी और ओसी समान भुजाएं। देखिए समझ लीजिए, इस बात में मत जाइए कि वीडियो लंबी जा रही है, क्या है आपको अगर सीखना है तो ध्यान देना पड़ेगा। आपने सुना है नॉलेज इज नॉट फ्री, नॉलेज इज नॉट फ्री बिकॉज यू हैव टू पे अटेंशन। नॉलेज फ्री नहीं होती है, आपको ध्यान लगाना पड़ता है। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, इस पे मत जाइए, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन कंसेप्ट पूरा क्लियर बताऊंगा मैं। ओके, तो इसमें देखिए ओ बी और ओ सी त्रिज्याएं हैं, तो ये आपस में बराबर होंगी। जब ये बराबर होंगी तो एक थ्योरम होती है कि समान भुजाओं के कोण भी समान होते हैं, यानी कि ये कोण जो है इसके बराबर होगा। तो ये 40 हो गया। अब आप त्रिभुज का नियम लगा दिए त्रिभुज ओबीसी में, त्रिभुज ओबीसी लगाइए। तो इसमें देखिए एक क्या आप जानते होंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, यानी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए इसमें दो एंगल उन्होंने दे रखे हैं, तो तीसरा हमें पता लग जाएगा। इन दोनों को जोड़ करके, इन दोनों को जोड़ करके 180 में से घटा देंगे तो हमको कौन सा एंगल मिल जाएगा, बीओसी। तो देखिए इसमें कैसे लिखेंगे, त्रिभुज ओबीसी में एंगल बी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एंगल ओ प्लस एंगल सी बराबर 180। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का 180 डिग्री होता है। तो हमको बीओसी पता है, बीओसी पता है कितना, ये कितना है 40 प्लस एंगल ओ और ये भी 40, ठीक है, बराबर 180। तो एंगल ओ कितना हो गया आपका 40 40 80, यानी 180 में से आपने 80 हटा दिया, तो एंगल ओ आ गया आपका 100 डिग्री। ओ का मतलब हो गया आपका बीओसी। तो जो एंगल आपका बीओसी है वो आ गया आपका 100 डिग्री। अब आ जाओ वही फार्मूला, कौन सा फार्मूला, कि परिधि पर बना एंगल किसी वृत्त चक्रीय चतुर्भुज में वृत्त की परिधि पर बना एंगल उसके केंद्र पर बने एंगल का आधा होता है। यानी कि आप कह सकते हो कि एंगल बीएसी, एंगल बीएसी बराबर क्या होगा, 1/2 एंगल बीओसी। यही सूत्र याद रखना है, इसमें यही बात याद रखनी है। अब कोई सा भी दे रखा हो इन दोनों में से एंगल, आप आराम से निकाल देंगे। वैसे भी देखिए ये इसका फैलाव ज्यादा है, इसका कम है, तो यही ज्यादा होगा, यानी डबल ये होगा किसका, इसका। अब देखिए बीओसी आपने कितना निकाला है 100, तो बीओसी की वैल्यू 100 रख दो यहाँ पर, 100 डिग्री, तो 50 हो गया, नहीं हो गया, यानी ये एंगल बी ए सी बराबर 50 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। चलिए आंसर चेक करते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब आंसर इसका चेक करते हैं, 50 डिग्री, देखिए 50 डिग्री इसका आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा हटके है, लेकिन है आपका वैसा ही क्वेश्चन कुछ कुछ, लेकिन थोड़ा सा हटका है, वो कंसेप्ट इसमें नहीं लगेगा। इसमें एक सिंपल सी एक लाइन लगेगी, इसमें कह रहा है चित्र में पी क्यू एस, पी क्यू एस, यानी आप ध्यान से देखिए इसमें दो त्रिभुज आपको नजर आएंगे, एक त्रिभुज पी एस क्यू, एक त्रिभुज है आपका पी एस क्यू, और दूसरा त्रिभुज है आपका पी आर क्यू, त्रिभुज पी आर क्यू, ये दो त्रिभुज हैं। तो ये कह रहा है कि पी एस क्यू बराबर 35 और क्यू आर पी बराबर 40। तो एस एस पी क्यू, एस पी क्यू कितना होगा, यानी ये एंगल कितना होगा, ध्यान से ये एंगल पूछ रहा है आपसे, ठीक है, एस पी क्यू, ठीक है, एस पी क्यू पूछ रहा है, एस पी क्यू, ओके। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें ये दो एंगल बन रहे हैं, तो देखिए एक इस
प्रकार के जो भी वृत्त के अंदर जो त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो, उसमें एक थ्योरम होती है कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं। यानी कि इस वृत्तखंड में आप जाएंगे ध्यान से, एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं। यानी कि ये जो वृत्तखंड बन रहा है, इसमें जो कोण बन रहे हैं ये वाले, ये समान होते हैं। यानी कि ये 40 है तो आपका ये भी 40 होगा। किस थ्योरम से? इस थ्योरम से कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं। यानी कि आप ध्यान से देखो, इसमें शॉर्ट में लिख रहा हूं कि एंगल एस बराबर जो है एंगल आर के होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये थ्योरम है कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। आप लिख सकते हो ब्रैकेट में, चूंकि एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। तब आपको एंगल पी एस क्यू पता लग गया। लग गया नहीं लग गया? आप ध्यान से देखिए, त्रिभुज पी एस क्यू में, त्रिभुज पी एस क्यू में आपको एंगल क्यू पता हो गया और एंगल एस पता हो गया, और आपको एंगल पी निकालना था, यानी एस पी क्यू निकालना है। तो आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ लो, 40 35 को जोड़ को 180 में से घटा दोगे तो आपको एंगल पी मिल जाएगा। मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? तो देखिए, त्रिभुज पी एस क्यू में एंगल आपका एस प्लस एंगल क्यू, ये शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, और एंगल पी बराबर 180 डिग्री। और आपको एंगल एस कितना है? 40, और क्यू कितना है? 40, सॉरी 35। तो 40 और 35 कितने हो गए? 40 प्लस 35 प्लस एंगल पी बराबर 180 डिग्री। और एंगल पी बराबर 40 और 35 70, यानी ये 180 माइनस, सॉरी 75, 180 माइनस 75, यानी एंगल पी बराबर 105 डिग्री। पी का मतलब एंगल एस पी क्यू, एस पी क्यू बराबर कितना है? 105 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। देखिए इन्होंने भी 105 आपका दे रखा है। ठीक है, तो कितना सरल है। बस आपको थोड़े कंसेप्ट याद रखने हैं। और देखिए, आप डीएलएड जरूर कर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन हाँ एक दिन जरूर मिलती है। और शॉर्टकट तरीका नहीं है। आप खुद पे विश्वास करिए, खुद को ऑब्जर्व करिए कि आप कितने आगे हैं, कितने पीछे हैं, अभी आपको कितनी दौड़ लगा के आगे आना है। आप यूपी डीएलएड का मैथ अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सोचिए आप यूपी टेट और सी टेट का कैसे कर पाएंगे। आपको अपने लिए इतना अपग्रेड करना है ताकि आप यूपी टेट और सी टेट का भी एग्जाम निकालेंगे, तभी तो आपको जॉब मिलेगी। ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ यूपी डीएलएड कर लेंगे आपको हो जाएगा जॉब। नहीं, बिल्कुल नहीं होने की। और शॉर्टकट तरीका मत अपनाइए। धीरे सिंपल सा फंडा है पढ़ाई का कि आप रेगुलर पढ़िए, कम पढ़ें नो प्रॉब्लम, बट डेली टच में रहिए। 2 4 सवाल डेली निकालिए। आप देखिए, आपको पता नहीं लगेगा कब आप मैथ में एक्सपर्ट हो गए। ठीक है, तो चलिए अगला वीडियो, सॉरी अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये कह रहे हैं कि चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, इसकी दो त्रिज्याएं ओपी ओ क्यू इस प्रकार है कि पी ओ क्यू बराबर 120 डिग्री। बिंदु पी और क्यू वृत्त से स्पर्श रेखा खींची गई है जो एक दूसरे को टी पर प्रतिष्ठित करते हैं। एंगल पी टी क्यू का मान है, पी टी क्यू। तो देखिए, ये क्या है? चतुर्भुज बनना है। आप ध्यान से देखिए, ये चतुर्भुज बनना है, त्रिभुज नहीं है, चतुर्भुज। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं? किसी भी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये सूत्र लगा दो आप इसमें, एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू बराबर 180 डिग्री। ये एक थ्योरम होती है। और आपको एंगल पी ओ क्यू पता है, ये वाला पता है। तो एंगल पी ओ टी बराबर 180 माइनस 120। तो एंगल पी ओ टी, सॉरी एंगल पी टी क्यू, गलत हो गया, गलत हो गया, एक मिनट। एंगल पी ओ क्यू ये हो गया, पी क्यू टी नहीं था, ये पी टी क्यू है, पी टी क्यू। ठीक है, पी टी क्यू, सॉरी इधर लिख दे रहा हूँ मैं, एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू बराबर 180 डिग्री से। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? पी टी क्यू। तो एंगल पी टी क्यू निकालना है, तो ये उधर चला जाएगा, यानी 180 माइनस 120। पी ओ क्यू 120 है ना, तो एंगल पी टी क्यू कितना होगा? 60 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो 60 डिग्री मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं जल्दी जल्दी।
ये देखो, ये वही आ गया जो अभी कराया था। कौन सा प्रश्न? ये वही प्रश्न है कि एक वृत्तखंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। तो कौन सा वृत्तखंड बनना है? ये वृत्तखंड बनना है। ये थ्योरम है कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। तो ये वृत्तखंड हो गया। तो इसमें ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? इसके, यानी कि एंगल सी बराबर होगा एंगल डी के। लेकिन अब आप सोच रहे हैं सर ना तो डी पता है ना सी पता है, तो कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है, आप ध्यान से देखिए। एंगल त्रिभुज इसमें दो बनना है, त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी, और दूसरा त्रिभुज ए सी बी, त्रिभुज ए सी बी। ठीक है, तो आप ध्यान से देंगे त्रिभुज ए सी बी में दो एंगल आपको साफ साफ दिख रहे हैं। कौन से एंगल? एंगल ए और एंगल बी। तो हमको यहाँ से सी पता मिल जाएगा। त्रिभुज ए सी बी में सी हम बहुत आसान पता कर लेंगे। तो इसमें लगाइए त्रिभुज ए सी बी में, तो त्रिभुज ए सी बी में क्या होगा? एंगल सी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री। क्यों? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का 180 डिग्री होता है। इन दोनों की वैल्यू आपको पता है, 40 और 80 कितने होगा? 120। तो एंगल सी बराबर 180 माइनस 40, ये वाले और ये वाले जोड़ लो तो 120, यानी कि एंगल सी बराबर कितना हुआ आपका? 60 डिग्री। तो एंगल सी 60 है तो एंगल डी भी आपका 60 होगा। एंगल डी भी आपका क्या होगा? 60 डिग्री। यानी कि एंगल ए सी भी आपका 60 निकल के आया, तो एंगल ए डी भी आपका 60 होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। अब इसका आप आंसर देख लीजिए। ठीक है, वही आंसर है जो मैंने बोला है, इसमें कवर नहीं हुआ है। अगला देखिए, सेम ये वही चक्रीय चतुर्भुज आ गया। देखिए इसमें पूरा चक्रीय चतुर्भुज इन्होंने बना के दिखाया, उसमें नहीं था लेकिन मैंने आपको पूरा किया था। तो देखिए आप इसमें क्या देख रहे हैं? सिंपल देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? एक ही फॉर्मेट पर आधारित सारे प्रश्न है चक्रीय चतुर्भुज के, एक जैसे हैं। एक तो वृत्तखंड में बने हुए हैं, ठीक है, दूसरा आपके परिधि वाले प्रश्न है। अब इसमें क्या है? कह रहा है कि ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है, ओ क्या है? वृत्त का केंद्र है, और ओबीसी बराबर 15 डिग्री। तो बीएसी का मान बताओ, ये पूछ रहा है। अब देखिए आप, ओ बी बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ सी, ठीक है, ओ बी बराबर ओ सी, यानी ये त्रिज्याएं हैं तो समान। त्रिभुज बीओसी में देखिए समान भुजाओं के कोण भी समान होते हैं, यानी ये भी 15 डिग्री होगा। तो ये 15, ये 15, ठीक है, और त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है? 180। तो त्रिभुज बीओसी में आप आ जाइए। त्रिभुज बीओसी में आप आएंगे तो आपको एंगल बीओसी कैसे निकालेंगे? एंगल बीओसी आप कैसे निकालेंगे? 180 माइनस 15, 15 और 30, यानी कि एंगल बीओसी जो है कितना निकल के आया? 150 डिग्री। ठीक है, ये समझ गए होंगे किससे निकाला? त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180 डिग्री। अब आप देखिए एंगल बीएसी आप निकाल लीजिए यहाँ से। तो एंगल बीएसी बराबर क्या होगा? परिधि पर बना एंगल केंद्र पर बने एंगल का आधा होता है, यानी 1/2 बीओसी। वही रिपीट हो रहा है, बार बार वही रिपीट हो रहा है। तो 1/2, और बीओसी कितना है आपका? 150। तो 150 का आधा कितना हो गया? 75 डिग्री। यानी ये एंगल, तो एंगल बीएसी बराबर कितना हो गया? 75 डिग्री। बनवा होना, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो देखिए सेम वैसे निकाला है। ओके, अब इन्होंने कहा ईबीसी भी पूछ रहे हैं। अच्छा, ईबीसी भी पूछ रहे हैं, सॉरी बीईसी। तो बीईसी आप जानते हो क्या? बीसी क्या है कि चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। तो ये आपको पता लग गया। तो एंगल ए प्लस एंगल ई बराबर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 180 डिग्री। तो एंगल ए आपको पता है 75। तो एंगल ई कितना होगा? 180 माइनस 75, यानी कि एंगल ई बराबर 105 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है।